दोस्तों, आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। यही वफा थी। इसे हर वक्त जो वो रोशीन के घर बर्बाद करने पे लगी हुई थी और आज इसका बच्चा भी ज़ाया हो चुका है और इसको अब इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि कहीं बासित जो है मुझे तलाक ना दे। अगर ये किसी के बारे में अच्छा सोचती तो आज इसके साथ भी अच्छा होता और इसका जो घर है ये इसकी जो ज़िंदगी है ये बर्बाद ना होती। ख़ास तौर पर माँ के ऊपर जो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है क्योंकि माँ ने अपनी बच्ची की तरबियत ही ऐसे की है। अब शहीर और जो हमारी नबीरा है ना, इन दोनों के बीच में मामलात इस हद तक गंभीर हो चुके हैं कि जो नबीरा होती है ये फिर से रुस कर आ जाती है अपनी मोम के घर में। मोम के घर में आती है तो माँ जब इसे परेशान देखती है, वाले से परेशान देखता है तो इससे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हुआ, आप इतनी परेशान इतनी उदास किस वजह से लग रही। तो आगे से नबीरा अपनी माँ को अपने वालिद को सब कुछ बताना शुरू कर देती है और कहती है कि माँ जी, मैं शहर की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हूँ। वो जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जिस हिसाब से वो खुश रहते हैं उसको मैं खुश रखने की कोशिश करती हूँ। तो क्या वो मेरी एक बात नहीं मान सकते थे? क्या एक बात के लिए वो अपनी खुशियाँ वो कुर्बान नहीं कर सकते थे? देखिए कि वो आपका शौहर है। इस जगह पर अगर नोट किया जाए तो नबीरा की गलती है कि जहाँ पर बहुत बड़ी गलती बनती है कि भाई इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो आपको कह रहा था तो आपका हक बनता था कि आप चुपचाप खामोशी से एक साइड पे हो जाती और उसकी बात मान लेती और जब मामलात बेहतर होते उसकी अकल ठिकाने आती तो उसके बाद वो खुद तुम्हें इजाज़त दे देता कि भाई तुम जाना चाहती हो तो जा सकते हो। अब शहीद भी बड़ा उदास होता है, ऐसे रातों रात को घर में नहीं आता। घर वाले भी बड़े परेशान होते हैं, माँ और बाप। और यही जो माँ होगी और जो बहन होगी रिदा, ये नबीरा के पास जाएंगे और नबीरा को समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन माँ को इस मामले पे टेंशन होती है, माँ को इस मामले पे दुख होता है कि यार नबीरा ने जो कुछ भी किया ये नबीरा ने गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये रिदा के साथ बात करती है, रिदा को कहती है कि देखें कि जो होना था वो तो हो चुका है और शहीर इसका शौहर था और इसका हक बनता था। अगर इसने जॉब दिलवाई है तो अब अगर इसे जब वो ये जॉब छोड़ने का कह रहा था तो इसका हक बनता था कि ये जॉब छोड़ देता और किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा ना करता। लेकिन रिदा देखिए कि रिदा अब मामलात को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है और रिदा जब भी बाहर जाती है तो इसके पीछे सलमान पड़ा हुआ है और रिदा को इस बात की भी टेंशन है कि दोबारा से सलमान जो है वो मुझे धोखा दे सकता है। लेकिन अब की बार सलमान मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है और ये माफिया भी मांगता है। इसने भाई कई बार इसने रिक्वेस्ट भी की है कि भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन रिदा इतनी नफरत करती है कि यह सलमान की कोई बात भी नहीं सुनती और से वहाँ से जो वो चली आती है। घर में आती है तो माँ और जो बेटी है दोनों एक दूसरे के साथ टॉपिक पे बात करते हैं कि माँ कहती है कि भाई नबीरा को ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, इसका शौहर था, अगर वो कह रहा था कि जॉब छोड़ दो तो ये जॉब छोड़ देती। लेकिन रिदा कहती है कि देखिए माँ जी वो सब कुछ ठीक है, बहुत सारे जो बाजार में मार देना से गलत फेरे हैं और भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं और हर किसी के ऊपर जो वो नज़र पड़ी हुई होती है। लेकिन अब की बार शहीर भाई को जाना होगा नबीरा को मनाने के लिए, क्योंकि अगर शहीर भाई ने देर कर दी तो मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि इनकी जो बात होगी शे तलाक तक भी आ जाएगी। तो रिदा अपनी माँ को राज़ी करेगी कि आप शहीर के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें, उससे बोले कि भाई जो होना था वो तो हो चुका है, आप नबीरा के घर में जाए। अगर माँ बात करती है तो मेरे ख्याल में जो शहीर होगा जैसे अपनी माँ को इनकार कर देगा। जब तक शहीर को इस मामले पे एहसास नहीं होता खुद ब खुद कि यार मैंने नबीरा के साथ गलत किया, मेरी सोच नेगेटिव थी, शहीर को जब इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मेरी सोच गलत थी, मैंने ये सब कुछ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज नबीरा के साथ जो कुछ भी हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। तो ये फिर जाएगा नबीरा के पास। जो वफा होती है ना, तो गलत काम का जो रिजल्ट होता है इससे गलत ही होता है। रोसीन तो बासित को भूल चुकी है और ये वो अपनी बच्ची के साथ किसी भी हाल में खुश रह रही है, अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट हो चुकी है। लेकिन इधर जो बासित है इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जब से वफा के पास आया था यूसुफ और वफा की माँ को भी इसने धमकी दी, वफा को भी धमकी दी, उसके बाद जब वफा को इसने मारा पीटा, वफा गिरी, इसका जो बच्चा होगा इसे भी ज़ाया हो जाएगा। जब ये हॉस्पिटल में होती है तो इसे अपनी लग चुकी होती है, अपनी माँ के साथ इस टॉपिक पे बात भी करती है। माँ को कहती है कि माँ जी अब क्या होगा जब जब वो बासित को ये सब कुछ पता चलेगा, हम उससे क्या बोलेंगे। तो आगे से माँ जो होती है इसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
हम उससे झूठ बोल देंगे, वो तो वैसे ही बेवकूफ़ है। हम उससे झूठ बोलेंगे कि भाई धक्का आया, फिसली और उसके बाद जो ये सब कुछ हो गया। भाई अगर आप यहाँ पर अपनी बेटी को ये बोल देती कि भाई हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, हमने जो गलत किया उसका जो रिजल्ट हमें मिला है, तो हमें जो बासित से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हो सकता था कि बासित जो वो आप लोगों को माफ़ कर देता और सब कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन आप उल्टा और भी ज़्यादा अपनी बेटी को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, या इसका दिमाग जो और भी ज़्यादा ख़राब कर रही है। लाज़मी तौर पर इससे नफ़रतें बढ़ेंगी और नुकसान किसका होगा? आपकी बेटी का नुकसान होगा। अब ये दोनों माँ और बेटी हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, तो बासित जो होता है, बासित की एंट्री होती है। बासित जब आता है वफ़ा के पास, तो इनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर वफ़ा जो होती है इससे ड्रामे करना शुरू कर देती है। बासित को कहती है कि बासित है, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ मेरा चला गया, अब क्या होगा? मुझे बहुत दुख है, मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने जो इतनी बड़ी तकलीफ आपको दी। लेकिन आगे से जो बासित बातें करता है, इसे पूछता है पहले इनसे कि भाई कैसे आप गिरी, तो आगे से माँ जो होती है वफा की ये झूठ बोलती है, तो बासित इनकार कर देता है। बासित कहता है कि खबरदार, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ बातें बनाई हैं, मुझे आप लोग धोखा दे रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है कि भाई घर के अंदर कोई आया था और आकर जो उसने आपके साथ बदतमीजी की, आपकी मोम के साथ बदतमीजी की, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, आपको धक्का आया। ये बातें वफा सुनती है ना, तो वह बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। बासित आगे से वार्निंग भी देता है, वफा को कहता है कि देखें कि मुझे अब सब कुछ पता लग चुका है, मैं आपको देख लूँगा, आपकी मॉम को भी देख लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं उस बंदे का पता करूँ कि वो कौन है और उसने ऐसा की हरकत क्यों की है। तो आप खुद फिर अंदाज़ा लगाए कि वफा के ऊपर क्या गुजरेगी। अब वफा और वफा की माँ मिलकर क्या करेंगे, इसे बासित को रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। जब एक इंसान दलदल में फंसता है ना, तो फिर वो गलत पे गलत किए जा रहा होता है और उसे इस मामले पर पता तक नहीं चलता कि भाई वो क्या कर रहा है। तो इसी वजह से वफा की माँ वफा को बोलेगी कि हमें कुछ और करना होगा, अगर हमने देर कर दी तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। सब कुछ जब वो जल्दी से समेटे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए तो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा। नबीरा के पास रिदा जाएगी और रिदा की माँ भी जाएंगे, इससे जाकर बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, माफ़ी मांगी कि जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, गलती का एहसास हो चुका है, हमें आप वापस आ जाएं। इस शहीर को ये लोग समझाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से शहीर को मजबूर करेंगे और शहीद जोगा से फिर अपनी माँ की और अपनी बहन की बात मानेगा। क्या रिदा को सलमान जोगा से फिर से पसंद आना शुरू हो जाएगा? जैसे आपकी बात जब वो रिदा सलमान की बातों के ऊपर यकीन करेगी, कभी भी यकीन नहीं करेगी, लेकिन जब नबीरा शहीर वाले सारे के सारे रिदा को बोलेंगे, तो रिदा जोगी फिर इनकी बात मानकर जब वो सलमान के साथ शादी करेगी। और सलमान को वाकई एहसास हो चुका है और ये जो वो अब अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहता है। रोशीन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, बासित की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। जब बासित अकेला हो गया तो सोचेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अगर मैं ऐसा कदम ना उठाता तो कभी भी रोशीन जो वो मुझसे जो वो दूर ना होती।